Hello, Namaste, all my beautiful viewers. Welcome on Green Tarot channel 777 Only Truth. आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो भी नो कांटेक्ट में है, पिछले 6 to 7 मंथ से ज़्यादा बात नहीं हो रही है, तो जानना चाहते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मिस भी करते हैं या नहीं, तो उनकी ये रीडिंग है। ऑन ऑफ कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन है। देखते हैं रात में इस वक्त आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, आपसे रिजोनेट करेगी, तो ये रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती आपकी सिचुएशन में फिट ना कीजिए। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं। हे डिवाइन यूनिवर्स, रीडिंग शुरू करने से पहले सबको मैं बताना चाहूँगी कि अगर नए हैं कोई यहाँ पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने किया है उनका मैं दिल से थैंक यू करती हूँ, और जो नए हैं उनका वेलकम। रीडिंग होने के बाद क्लेम ज़रूर करिए, उससे एनर्जी मैच होती है, वही एक माध्यम है हमसे जुड़ने का। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्लेम ज़रूर कीजिए। चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए रीडिंग को शुरू करती हूँ। मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक अपने पर्सन का दिल से 3 बार नाम लीजिए। हे डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी नो कांटेक्ट में है, उनकी फीलिंग क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। हे आर्कएंजल्स, हे डिवाइन यूनिवर्स, हे डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए। हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शक्तियाँ, हे मदर एनर्जी, हे यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की फीलिंग क्या है। इस नो कांटेक्ट में वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं मेरे पर्सन के बारे में। हे यूनिवर्स, मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे परमपिता परमात्मा, हे भोलेनाथ, आपके पर्सन की फीलिंग। ओके, प्लीज क्लैरिफाई। यहाँ पे बॉटम में है 6 ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पे किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, कोई मैरिड भी हो सकता है ऑलरेडी, आप दोनों में से, या आप दोनों भी, कोई सिंगल मैरिड। देखो सिचुएशन से, देखो साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि हो सकती है। एयर साइन है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, कुंभ तुला मिथुन राशि एयर साइन है, और अर्थ साइन भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यानी वृषभ कन्या और मकर राशि। ये साइन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। यहाँ पे मेजर अरकना कार्ड जस्टिस भी आया है, तो 12 साइन में से कौन से भी पर्सन हो सकते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोमिनेंट 5, 6, 7, 9 और 10, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है। आप दोनों के बीच में ये किसी की बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी डेट हो सकती है, प्रपोज डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 5, 6, 7, 9, 10। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मई मंथ है, जून मंथ है, जी जुलाई मंथ है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो चलिए, इस वक्त की फीलिंग में पहली तो एनर्जी ये है कि ये बंदा एक, इस रिलेशनशिप ने, उसे ऐसे लगता है, जो भी नो कांटेक्ट हुआ है, कि बहुत स्ट्रगल किया है उसने इस रिलेशनशिप में, ये उसकी फीलिंग है। और इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कनेक्शन जैसे चाहिए था वैसा नहीं चला, उसमें द लव हार्मनी कुछ भी नहीं है, और इसकी वजह से ये अनहैप्पी है। ओके, उसका दिल टूटा हुआ है। जो भी कमिटमेंट, जो भी हैप्पी फैमिली की वो ख्वाब देख रहा था, वो सब ख्वाब ब्रोकन हुए,
ऐसे उसे लगता है, अनहैप्पी है, इस वक्त हारा हुआ महसूस करता है। क्योंकि शायद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बहुत ड्रीम्स देखे थे। किसी किसी के लिए हो सकता है डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप दोनों भी मैरिड हो, आपको बच्चे भी हो सकते हैं, और डाइवोर्स का केस चल रहा है और आप नो कांटेक्ट में हो। नो डाउट एक लॉन्ग टर्म, मतलब ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता था, लेकिन सब कुछ खत्म हुआ है। यहाँ पे कुछ भी सक्सेस नज़र नहीं आया इस रिलेशनशिप में, सब कुछ टूट गया। इसका उसे अभी दुख हो रहा है, बहुत सोच रहा है, रात को नींद भी नहीं आती है इसे, रेस्टलेस है। सी, फाइव ऑफ सोर्स, इसका मतलब है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कंपटीशन किया है, दोनों में भी बहुत ईगो, इसमें भी तो ज़्यादा है, ये ज़िद्दी है, बहुत ईगोइस्टिक है, और वो आपको ऐसे ईगोइस्टिक समझता है। ओके, डाइवोर्स का केस चल ही रहा है यहाँ पे, मैं डैम श्योर बताती हूँ। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आप दोनों को भी लॉस हुआ है रिलेशनशिप में, आप दोनों को भी रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है कि विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप और लाइफ में पीस, हैप्पीनेस। लेकिन आप दोनों का ईगो, जिद इतनी है यहाँ पे, और इसकी वजह से आपका रिश्ता नो कांटेक्ट में गया है। सॉरी टू से मेरे व्यूवर्स, देखो वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये पर्सन भी जिद्दी हो सकता है, लेकिन जो कार्ड है वो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक कोई तो दूसरे पे बहुत डिपेंड रहा, शायद आप इस पर्सन पे बहुत डिपेंड रहे हो या ये आप पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, और बहुत ब्रेकअप की एनर्जी है, और फाइनेंशियल लॉस, और करियर में ग्रोथ ना होना, बहुत हार्डशिप से ये रिश्ता को जा चुका है। इतनी निगेटिविटी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इंटरफियर किया है। ओके, सो मे बी आपको भी ऐसे लगता होगा कि पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो गया है, और इनको भी ऐसे लगता होगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से आप जा रहे हो मेरे दोस्तों। ये रीडिंग जिसकी भी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बताने में भी, क्योंकि सारे कार्ड नेगेटिव है, रिवर्स है, और एक ही कार्ड सीधा है, और वो है जस्टिस। और एक ये दो कार्ड सीधे हैं, और ये भी नेगेटिव है। इसका ये तो पूरा नेगेटिव है, और ये भी। ओके, आप दोनों में ईगो है, ज़्यादा ईगो इस बंदे में है, इसने हमेशा आपको अपने अंडर रखा है, ऐसे मुझे लग रहा है, और आपने ये बर्दाश्त नहीं किया। एक फेज़ आई कि आपने खुद के लिए स्टैंड लिया और आप नो कांटेक्ट में गए हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, इनर पीस नहीं है इस रिलेशनशिप में। ओके, दोनों भी एक दूसरे से राज छुपाते हो, ये भी और वो आप भी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बंदा अभी इससे रिकवर होना चाहता है, ये डिप्रेशन में है, मेंटली उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यू हो रहे हैं, ये लेट गो करना चाहता है सारी निगेटिविटी, जो स्ट्रेस है। ओके, और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है, वो किसी की तो हेल्प चाहता है। ये इतने सिचुएशन में स्टक है कि उसे लगता है कोई तो आए, मुझे हेल्प करे और इससे बाहर निकाले। क्या सिचुएशन है देखो, बहुत वो रिलीज करना चाहता है, वरी, फियर्स, जो भी स्ट्रेस है। शायद आपको भी वो मिस करता है, शायद इसको रिग्रेट हो गया है, क्योंकि वो जस्टिस चाहता है। ओके, फेयर, एक फेयरनेस के साथ इस रिश्ते में डिवाइन को प्रेयर करता है कि मेरे साथ फेयर करो, न्याय करो। ओके, वो अगर कुछ भी एक्शन लेगा तो वो डिवाइन से प्रेयर करके ही लेगा, उसे शायद उसका कर्मा मालूम हो चुका है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये कार्मिक रिलेशन है, और यहाँ पे लीगल मैटर तो है ही है, नो डाउट। ओके, तो फेयर और बैलेंस डिसीजन आने वाला है। ओके, इनकी फीलिंग में यही है कि इनको भी जस्टिस चाहिए,
और आपकी तरफ भी एक फेयर डिसीजन आएगा। मैं आपकी फीलिंग भी निकालूंगी। यहाँ पे बॉटम में देखो, मुझे लगता है आप दोनों को भी किसी दूर आउट ऑफ स्टेशन किधर तो घूमने को जाना चाहिए। शायद आपको पीस मिले। एक एनवायरनमेंट चेंज करने की आप दोनों को ज़रूरत है। आप जिस हार्डशिप से जा रहे हो यहाँ से आपको हीलिंग की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स। तो आप में थोड़ा सा रिलीफ आएगा। आप दोनों को थोड़ा सा सोचने को टाइम मिलेगा, एक स्टेबिलिटी आएगी और जो भी ये प्रॉब्लम चल रहा है वो सेटल भी हो सकता है। ओके, तो इससे भागो मत। ये जर्नी तो चलेगी ही, लेकिन अगर आप किधर हॉलीडे पे जाओगे, थोड़ा सा ट्रैवल करोगे, एक साथ हो सके तो एक साथ, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे बच्चे भी हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। और देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है और बाद में उनकी नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है परमात्मा इस रिलेशनशिप को लेके, इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है। ओके, इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है इस पर्सन को लेके। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है इस वक्त की। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपकी अगर मैं फीलिंग की बात करूँ, आप भी फ्रस्ट्रेट हो। ओके, आप भी एक चेंज लाना चाहते हो। आपके लिए तो डिले हो रहा है जो भी है ये सिचुएशन, और आपसे अब डिले सहा नहीं जा रहा है। आपको फास्ट चेंज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी से, निगेटिव थॉट्स से, इस रिस्ट्रिक्शन से एक आपकी विक्टिम मेंटेलिटी हो गई है। ओके, पूरी तरह से आप चारों दिशाओं से घेरे गए हो, ऐसे आपको लगता है। किसी ने आपको ट्रैप किया है। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो निगेटिव थिंकिंग से। ओके, अभी आप दूर भागना चाहते हो, डिसीजन फास्ट लेना चाहते हो। यहाँ पे आपके मन में ऐसा भी आता है कि किसी का तो गाइडेंस लूँ मैं, अभी भी टाइम नहीं गया है। ओके, द हीरोपन का कार्ड यहाँ पे आया है। इसका मतलब आप एक स्पिरिचुअल गुरु से मिलेंगे। यहाँ पे कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हो सकते हैं, ट्रेडिशनल गुरु, किसी किसी के लिए कुछ सोसाइटी कास्ट डिफरेंस हो सकता है। आप काउंसलर के पास जाना चाहते हो या कोई होगा उससे गाइडेंस लेते हो इस रिलेशनशिप के लिए। आप अपनी लाइफ में, करियर में, बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हो। ओके, आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी है आप में बहुत। आप बहुत केयरिंग नेचर के हो। यहाँ पे बच्चे तो है ही, इधर भी चिल्ड्रंस है। तो ये मैं इमोशनली स्टेबल और एक मैच्योर इंसान हो आप। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छी तरह से मालूम है। ओके, आपने हमेशा आपके पर्सन को सपोर्ट किया है। हमेशा आपका नेचर काइंड रहा है उसकी तरफ। हर एक पीपल को आप केयर से ट्रीट करते हो। ओके, आप इमोशनली स्टेबल हो, नो डाउट। और आप अपने इमोशन कभी ओवरफ्लो नहीं होने देते हो। एक बैलेंस है और उसी के साथ आप आगे चलते हो। आपने बहुत लोगों को फॉरगिव किया है, कंट्रोल किया है खुद के इमोशन पे। आपकी इंट्यूजन बहुत हाई होने लगे है और इमोशनली भी आप बहुत डीपर लेवल पे मैच्योर हो। आप चाहते हो इंसान को फिर से समझाना, इस पर्सन को एक फास्ट एक्शन लेना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि यहाँ पे कुछ यूनियन हो जाए। ये जो भी रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में है, ये नो कांटेक्ट जल्दी से ख़त्म हो और आप ट्रैवल करके
आपके पर्सन के पास जाना चाहते हो या वो आपके पास आए। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ड्रीम्स देख रहा है कोई, तो एक्चुअली जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में आए नहीं है, लेकिन वो आप चाहते हो कि वो रियलिटी में आए। आप शायद आजकल आपके पैशन को भी फॉलो करते हो, एक क्रिएटिव फील्ड में भी आप गए होंगे करियर में, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल आपकी तरफ से पॉजिटिव कार्ड है, आप खुद को ही बंधा हुआ महसूस समझते हो, लेकिन इस रिलेशनशिप पे वर्क आप करना चाहते हो मेरे व्यूवर्स। आप कमिटमेंट देना चाहते हो और किसी का गाइडेंस लेके इस रिलेशनशिप में आगे कुछ तो अच्छा करने की आपकी इच्छा है। देखते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन। सी जस्टिस देंगे। उनकी तरफ पहले भी फीलिंग में जस्टिस आया था और अभी नेक्स्ट एक्शन में भी वही। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। सी वेट एंड वॉच। वो आप अभी वो नो कांटेक्ट में है, आपको ऐसे लगता होगा कि आप वो अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। जो भी फियर है, स्ट्रेस है, उसे वो रिलीज कर रहे हैं और रिलैक्सेशन का टाइम बिता रहे हैं। थोड़ा सा इंट्यूजन को बढ़ा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आने का, क्या करने का। मुझे ऐसे लग रहा है ये बंदा वेट एंड वॉच कर रहा है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिले, उस पर प्लानिंग कर रहा है। नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत से लोग ऑपोजिशन में हो सकते हैं, लेकिन जो भी केस है एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा, जस्टिस मिलने वाला है नेक्स्ट एक्शन में। वेरी नाइस। तो चलिए डिवाइन का क्या मैसेज है इस डेक से निकालेंगे आज। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए डिवाइन। प्लीज़ गिव वन कार्ड, प्लीज़ गिव वन कार्ड। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स ने क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स ने क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, वाव। बॉटम में द डिवाइन, सी द लवर्स। एक कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन कहना चाहता है कि हैंगमैन में मत रहिए, यानी कि ऐसे सोचिए मत। आप पूरा डिवाइन को सरेंडर हो जाइए, लेकिन खुद की इंट्यूजन को बढ़ाइए। जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आप अगर आपके अंदर झाँकोगे और इनर वर्क करोगे और अपनी सोल पावर को बढ़ाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एक स्टेबिलिटी आएगी इमोशंस में। एक इमोशनली आप और ज़्यादा मैच्योर होके इस रिलेशन को देख पाओगे। द स्टार का कार्ड रिवर्स में आता है तो ये कहता है कि आप निगेटिव बहुत सोच रहे हो, तो निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। डिवाइन आपके साथ है, आपकी आने वाले पीरियड में और इंट्यूजन बढ़ेगी। द लवर्स के कार्ड के साथ एक क्लियर कमिटमेंट आएगी। आपका पर्सन आपसे एक जस्टिस से बात करेगा। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ क्लियर कट बात करोगे और एक दूसरे को अपना जो भी ट्रू फीलिंग है वो बताओगे। अगर सच में आपका कनेक्शन सोलमेट है तो यूनियन ज़रूर होगा, यही मैं कहूँगी। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। डिवाइन का यही मैसेज है, मेडिटेशन करिए, इंट्यूजन बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए। देखते हैं लेट नाइट में क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। डिवाइन प्लीज गिव मैसेज फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं।
वो बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके। आज भी वो उतने ही अट्रैक्टेड है आपकी तरफ जितने पहले थे। नो कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत ड्रीम्स देखते हैं वो आपके। ये लेट नाइट की एनर्जी है उनकी। दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। सोलमेट का कार्ड तो ऑलरेडी आया था, लवर्स। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नो डाउट। एक पॉजिटिविटी आएगी आने वाली पीरियड में। जस्टिस आया है 2 बार, तो न्याय तो ज़रूर होगा। कोई कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, किया भी होगा। आपने शायद कुछ करियर में नया शुरू किया है और उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है। ओके। सी, आपका कार्मिक कनेक्शन जो भी कर्मा है वो क्लीन नहीं हुआ, इसलिए नो कांटेक्ट हुआ है। तो डिवाइन टाइम पे ही आपका यूनियन होगा। कार्मिक कनेक्शन जो भी है वो, जो कर्मा जब तक क्लीन नहीं होता तब तक डिवाइन टाइम नहीं आता है। हेल्थ का ख्याल रखो। और लास्ट मैसेज, सी पास्ट लाइफ कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप, नो डाउट। इसीलिए शायद सेपरेशन में हो आप। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यही थी आज की रीडिंग। अगर ये लेट नाइट एनर्जी आपको थोड़ी सी भी सूट होती है, मैच होती है, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, कमेंट में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।